नमस्कार, मैं नवीन द्विवेदी हॉस्पिटैलिटी लाइफस्टाइल मंत्रा से। भारत में बढ़ता जा रहा है फैशन इंडस्ट्री और आजकल युवाओं में दिख रहा है क्रेज। तो नए आफ्टर कोविड कोरोना काल के बाद फैशन इंडस्ट्री कैसी चलेगी और क्या संभावनाएं हैं युवाओं के लिए, इसी को जानने के लिए हॉस्पिटैलिटी लाइफस्टाइल मंत्रा की टीम INIFD के इंस्टीट्यूट में आप पहुंची है। हमारे साथ अवनीत कौर जी हैं। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। अवनीत जी, कोरोना काल के बाद किस तरह की चैलेंजेस आपको देखनी पड़ी? कोरोना काल के बाद पहले तो हमने 1 साल पहले ही स्टार्ट करा था, तो थोड़े से चैलेंजिंग था क्योंकि उस साल इतनी एडमिशन्स नहीं हुई थी। हम स्टार्टिंग ही थी हमारी, लेकिन उसके बाद इस साल हमारी काफ़ी अच्छी एडमिशन्स हैं। हमारा जो की पॉइंट है, जब बच्चों को जो अट्रैक्ट करता है यहाँ पर आने के लिए, वो है कि हमारे पास लैक्मे में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूयॉर्क में पार्टिसिपेट करते हैं और लंदन फैशन वीक में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को इन फैशन वीक से मिलती है वो जनरली मतलब वो मेन की होता है। तो बच्चों को इधर आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करते हैं। और लास्ट ईयर ही हमारे बच्चे प्रेरणा की सेलेक्ट हुई थी लैक्मे फैशन वीक में, और 2021 में अक्टूबर में वो जो लैक्मे फैशन वीक था उसने पार्टिसिपेट करा था। अगर युवाओं का जोश किस तरह से फैशन इंडस्ट्री में एक तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, तो किस तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं और युवाओं के लिए, जो भी युवा आपके इस शो को देख रहे हैं? जो बच्चों का एक्चुअली फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज एक चीज़ है कपड़ा, मकान और खाना, रोटी, जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो कपड़ा हमारे पास है बनाने के लिए, फैशन है, और मकान के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। तो वो दोनों चीज़ें हमारे लिए है और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फैशन और इंटीरियर में रिलेटेड हैं। इवन डिग्री कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो बच्चों को सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन जो हाउस वाइफ हैं, जो बहुत पहले मतलब अपना करियर छोड़ चुकी होती हैं, वो भी, क्योंकि यहाँ पर एज बैरियर नहीं है, तो वो भी आके पार्टिसिपेट कर सकती हैं और कोर्स कर सकती हैं। युवा किस तरह का क्रेज देखते हैं आप फैशन इंडस्ट्री में? और आजकल हर बंदा कोई ना कोई नया फैशन की ओर आगे बढ़ रहा है, क्या संभावना है और किस तरह के युवाओं में क्रेज है? युवाओं में क्रेज ये है कि पिछले, जब हमारे आप दादा दादी की बात करो या हमारे पेरेंट्स की बात करो, तो उनके पास आप कबर्ड खोलते थे तो कुछ सिलेक्टेड कपड़े होते थे। आजकल तो बच्चों का ये है कि कहीं भी जाना है तो उनको नए कपड़े चाहिए, उनको स्टाइलिंग करना है, उनको अलग दिखना है। तो वो चीज़ बहुत क्रेज है। तो उनको लगता है कि पहले मतलब हम अपने आप भी बहुत स्टाइलिश रहें और कुछ करके दिखाएं। और यही मैं इंटीरियर्स में भी कहूँगी कि बच्चों का इतना क्रेज है, क्योंकि पहले क्या होता था, एक बेड होता था और कबर्ड हो गई, मतलब जो नेसेसरी थिंग्स होती थी वही होती थी घर में। लेकिन आज क्या है कि बच्चे को कंफर्ट जोन में सब कुछ चाहिए। और जैसे ऑनलाइन चल रहा है तो बच्चे को लगता है कि मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं मुझे ऑनलाइन, तो वो इंटीरियर्स के लिए भी बहुत अच्छा उनके लिए वो है। INIFD एक ब्रांड है, एक नाम है, तो इसे मेंटेन करने के लिए किस तरह के चैलेंजेस आते हैं आपके सामने? INFD बहुत बड़ा ब्रांड है, इनफैक्ट 25 ईयर्स पुराना है जी। और INFD वेस्ट दिल्ली में मैंने ये कोशिश करी है। मैं पहली बात तो अपनी टीम में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि टीम को मैं लेके चलूँगी तो मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट बढ़ेगा। तो मैं अपनी टीम का पूरा भरोसा करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि यही रीज़न था कि हम लैक्मे फैशन वीक दिस ईयर जीते। हमारा जो स्टूडेंट था प्रेरणा, वो जीती है क्योंकि मेरी टीम ने एकजुट होके ये उनको सिखाया। और 180 सेंटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से हमारा सेंटर जीता है INFD वेस्ट दिल्ली। आज भारत के फैशन डिजाइनर भारत ही नहीं इंटरनेशनल लेवल में भी अपना डंका बजा रहे हैं, कितनी खुशी होती है आपको? ये तो बहुत खुशी की बात है। इनफैक्ट हम खुद ही एफिलेटेड हैं लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड से। तो वो एक क्योंकि आजकल बच्चों को ये भी क्रेज है कि हमें इंटरनेशनली बहुत रिनाउन होना चाहिए, कि हमें वहाँ से भी सीखना चाहिए, हम वहाँ तक पहुँच सके। तो INFD के थ्रू, INFD वेस्ट दिल्ली के थ्रू आप लंदन फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक में पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे बच्चे, ये जो पीछे आप गारमेंट देख रहे हो, वो 2020 का न्यूयॉर्क फैशन वीक का गारमेंट है।
तो बच्चे इस चीज़ को बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि हम इंटरनेशनली भी पार्ट ले सकते हैं। और जो हम लास्ट जैसे उनके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि 2 साल इंडिया में हमारे पास पढ़े और लास्ट ईयर जो है वो लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड के साथ पढ़े, तो उनको वो पूरा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का वो मिलता है। आपके कितने इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया में? और INFD इन होल 180 सेंटर्स हैं, जिसमें से 60 सेंटर्स प्रीमियर सेंटर्स हैं। जी, INFD के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर क्या है? INFD के किस तरह से प्लेसमेंट होता है क्या, या उनको सब अपना जॉब खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी डिजाइनर के साथ काम करने का मौका मिलता है, या किसी ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिलता है? INFD एफिलेटेड है IMG रिलायंस के साथ, और मेनली जो जॉब्स ऑफर्स हैं बच्चों को अच्छे डिजाइनर्स के जो मिलते हैं वो IMG रिलायंस के थ्रू मिलते हैं। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बच्चे अप्लाई करते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स के साथ काम कर रहे हैं। जो हमारे मेंटर्स हैं वो मनीष नोत्रा और एशली रिबेलो फैशन के लिए हैं, और ट्विंकल खन्ना इंटीरियर्स के लिए है। एशली रिबेलो के साथ बच्चों ने इवन भारत मूवी में काम करा है और बिग बॉस में काम करा है, तो ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी बच्चों को मिलती हैं। आप बतौर महिला एक डायरेक्टर के रूप में यहाँ कार्यरत हैं और अपना ही काम कर रहे हैं, तो किस तरह से लीडरशिप क्वालिटी को देखते हैं, और भी जो महिलाएं और जो युवतियाँ देख रही हैं इस कार्यक्रम को, किस तरह से संदेश देना चाहते हैं? मुझे लगता है हर महिला को अपना खुद का कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। एक रिस्पेक्ट मिलती है जब महिला अपना खुद का कुछ करती हैं, और मुझे लगता है वो सिर उठा के चल सकती है। और आजकल मुझे लगता है कि जो पुरुष के साथ वो चल सकती हैं, मतलब। और मैं कहती हूँ हर एक महिला को, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी के पहले हो, अपने बच्चों को, लड़कियों को तो जरूर पढ़ाना चाहिए पहली बार, और उसके बाद उनको काम करने का मौका भी देना चाहिए। एक अंतिम सवाल, कोरोना काल में किस तरह की कठिनाइयों, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको और आपके जैसे अन्य इंस्टीट्यूट को फैशन डिजाइनिंग में? बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बच्चों के लिए भी नया था और टीचरों के लिए भी नया था कि ऑनलाइन एकदम से कर दो, तो वो फैसिलिटी बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। लेकिन हमने बहुत एक चैलेंजिंगली टीम के साथ हमने करा। हम प्रॉपर क्लासेस देते थे, प्रॉपर मतलब जूरीज होती थी बच्चों की, ताकि उनको ये ना लगे कि हम अगर क्लास में नहीं आ रहे तो हमारा काम हैम्पर हो रहा है। तो प्रॉपर हम उनको ट्रेनिंग ऑनलाइन देते थे, लेकिन पूरी हेल्प और पूरी सहायता मेरी टीम ने भी दी है और बच्चों ने भी आगे बढ़कर उसको एक्सेप्ट करा है। युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं जो इस फील्ड में आना चाहें, या किस योग्यता के बाद वो उस फील्ड में आ सकते हैं? देखिए, पहले तो 12th के बाद भी आ सकते हैं, BSc कोर्सेज हैं, और इवन कॉलेज के बाद कई बार पेरेंट्स फोर्स कर देते हैं बच्चों को कि नहीं आपको यही कोर्स करना है, तो उसके बाद भी MSc में भी एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि युवाओं को लगता है फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत आसान काम है। ये आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बच्चों का दिन रात लगती है। कि जैसे मैं बात करूं लैक्मे की, तो लैक्मे में बच्चे को सोने का टाइम भी नहीं मिलता, कि वो बोलते हैं कि हमें इतनी मेहनत करनी है ताकि हम सेलेक्ट हों। तो जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, मैं कहूँगी कि उसको ये तो ध्यान रहना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है, और अगर मैं उसके पेरेंट्स इसमें पैसे लगा रहे हैं बच्चे के कोर्स में, तो उसको पूरी मेहनत करके कुछ बनना चाहिए। तो फेस टू फेस में भी आपने सुना अवनीत ग्रोवर जी के विचार। अगले ही एपिसोड में किसी अन्य लीडरशिप क्वालिटी के सामने आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।